हेलो एवरीवन, मैं दिनेश गुजरे स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए, वैसे तो क्लास 10th नहीं 9 से लेकर 12 तक की टॉपिक काम आता ही है, लेकिन स्पेशली एग्जाम को ध्यान में रखते हुए क्लास 10th के लिए आज हम लेकर आए हैं मीन और मॉड का टॉपिक, हिंदी में कहे तो माध्य और बहुलक का टॉपिक। वीडियो को पूरा देखिएगा। आज माध्य और बहुलक यानी कि मीन और मॉड को आप बहुत अच्छे से समझ जाने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं हम माध्य के साथ यानी कि मीन के साथ। तो जब आपके सामने ये क्वेश्चन आएगा तो यहां पर एक क्लास इंटरवल वाला टॉपिक होता है। क्लास इंटरवल इसलिए कहा जाता है, वर्ग अंतराल बोलते हैं इसे, क्योंकि इनके बीच में गैप होता है। इसका नाम जब क्वेश्चन आएगा तो ऊपर कुछ भी दिया हो, लेकिन आप ध्यान रखिएगा ये वर्ग अंतराल कहलाते हैं, यानी कि ये क्लास इंटरवल कहलाते हैं, ये कहलाते हैं क्लास इंटरवल। उसके बाद दूसरे कॉलम का भी कुछ ना कुछ नाम लिखा होता है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा दूसरे कॉलम को हम हमेशा बोलते हैं एफ। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। हम आपके लिए अब इसमें क्या करने जा रहे हैं, तो आपको ध्यान रखिएगा तीसरा कॉलम बनाना पड़ता है एक्स का। एक्स को इंग्लिश में बोला जाए तो कह सकते हैं मिड वैल्यू यानी कि मध्यमान। कैसे निकाला जाता है? ये जो आप क्लास इंटरवल देख रहे हैं, इसके ये जो दो नंबर होते हैं, इन दोनों को प्लस करिए और 2 से कर दीजिए डिवाइड। ध्यान रखिएगा, आपके सामने आप ये जो दोनों टॉपिक देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, इन दोनों को आपको प्लस करना है और 2 से करना है डिवाइड। 45 अगर 55 से ऐड होगा तो आता है 100, और 100 को अगर 2 से डिवाइड करो तो हमें मिलता है 50। सेम आपको दूसरे में करना है। 65 और 55 को ऐड करिए। 65 और अगर 55 को हम ऐड करेंगे तो आएगा 120। 120 को 2 से डिवाइड करा तो कितना आया? 60। अब आपको सब जगह ये करने की जरूरत नहीं है, बस शुरू के 2 में देख लीजिए कि कितने का गैप है। 50 के बाद 60 आया, मतलब 10 का गैप है, तो इसके बाद वाला होगा 70, फिर होगा 80 और आखिरी वाला होगा 90। मैं आपको एक बार फिर बता देता हूं, ये दोनों टॉप चीजें वो आपको दे के रखेंगे, नाम कुछ भी हो लेकिन चीजें इसी तरह से दी जाएगी। पहले वाले को CI क्लास इंटरवल यानी वर्ग अंतराल बोलते हैं, दूसरा वाला आपका F कहलाता है। इसमें आपको एक तीसरा कॉलम बनाना पड़ता है एक्स का। एक्स का कॉलम आप कैसे बनाएंगे? ये जो नंबर दिए रहते हैं दोनों को आप प्लस करिए और 2 से कर दीजिए डिवाइड। दोनों नंबरों को प्लस करिए और 2 से कर दीजिए डिवाइड। पहले 2 नंबरों में ऐसा करके देखिए कि कितने का गैप है, फिर उन दोनों में जितने का गैप हो आगे वही गैप लेकर आप बाकी के नंबर लिख दीजिए। आप बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। अब नेक्स्ट कॉलम आपको बनाना है f इंटू एक्स का। अब f इंटू एक्स का कॉलम कैसे बनेगा? आपको इन दोनों का कर देना है इंटू। 3 का 50 से 150, 10 का 60 से 600, 7 का 11 से 700, 8 का 80 से 640, 3 का 90 से 270। ठीक है, आपको क्या करना है? x का टेबल आपका जैसे ही बन जाता है आपको उसको कर देना है f से इंटू। बहुत सिंपल, कोई कंफ्यूजन नहीं, कुछ नहीं। अब चलिए, तो अब हम इस टेबल को कंप्लीट करेंगे। हम करेंगे सबसे पहले f का टोटल। 3 और 1 4, 4 और 8 को प्लस करेंगे 12, 12 और 3 15, 15 का 5, 1 कैरी ओवर, तो 1 और 1 2, 2 और 1 3, तो आपको मिला 35। फिर से एक बार देख लीजिए, 3 और 1 4, 4 और 8 12, 12 और 3 15, 15 का 5, 1 कैरी ओवर, 1 2 3 35। चलिए fx का टोटल 0 0 0, ये 5 है, ये 7 है, 7 और 5 12 होता है, 12 और 4 16 होता है, 16 और 4 20, 3 23, इसका 3 यहाँ 0 था और 2 कैरी ओवर आ गया, 2 और 1 3, 3 और 6 6 9, 9 और 7 होता है 16, 16 4 20 2 22, 22 और 2 24। ये हो गया fx का टोटल। अब आपको लगाना है मीन। ठीक है, मेरे यहाँ आपको ये नीचे करना है, स्पेस नहीं, मैं साइड में कर रहा हूँ। अब आपको लगाना है मीन यानी माध्य का सूत्र। ठीक है ना, हिंदी में भी मैं लिख दे रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। माध्य का सूत्र देखिए क्या होता है, समेशन fx अपॉन समेशन f। अब आप बोलेंगे ये क्या है समेशन, तो मैं आपको यहां क्लियर कर देता हूं। इस समेशन को आप आसान भाषा में समझिए कि fx का टोटल और ये f का टोटल, ये निशान आपको ये बताएगा। इसको सिग्मा भी बोलते हैं, इसको समेशन भी बोलते हैं, आपको जो बोलना है वो बोलिए, पर इसका सिंपल मीनिंग क्या होता है? इन दोनों का टोटल। तो fx का टोटल आपने कितना निकाल के रखा है? 2430, ये रख देना है आपको ऊपर, और f का टोटल आपने कितना निकाल के रखा है? 35, इसको रख देना है नीचे। अब आप डिवाइड करेंगे, आपको मीन मिल जाएगा।
आप इसमें डिवाइड करिए, आपको मीन मिल जाएगा। ये आ गया। अब 35 से इसमें डिवाइड कर दीजिए, आएगा 69.4। पॉइंट के बाद आप एक डिजिट से भी काम चला सकते हैं, पॉइंट के बाद 2-3 डिजिट लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आप इसमें इसका डिवाइड कर दीजिए, आपको मिल गया आंसर। ये आपका हो गया मीन, यानी कि माध्य। माध्य निकालना बहुत आसान, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस आप ध्यान रखिए ये दो टेबल आपको दिए जाएंगे। x का टेबल आपको बनाना है, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करके, फिर x और f का इंटू करके एक नया टेबल बनाना है। आपको मीन का फॉर्मूला लगाना है, fx का टोटल, f का टोटल, fx के टोटल को ऊपर रखिए, f के टोटल को नीचे रखिए, डिवाइड कर दीजिए, आपका मीन निकल आएगा। तो ये रही हमारी मीन निकालने की मेथड। तो अब हमने माध्य निकाल लिया है। अगला जो हम टॉपिक ले रहे हैं उसका नाम है बहुलक। बहुलक जिसका नाम है बहुलक मतलब मॉड। ठीक है, कैसे निकालना है, चलिए टेबल तैयार है हमारे सामने। इसमें सबसे अच्छी बात होती है जितना वो देते उसके अलावा हमें एक्स्ट्रा टेबल और कोई नहीं बनाना है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, देखिए आपको करना क्या है। सबसे पहले तो मॉड का एक फॉर्मूला दिमाग में उतार लीजिए, L1 F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और ये पूरा इंटू करके H। बस मॉड का ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, बहुत आसान है, मैं आपको बता देता हूं। F1 में से F0, नीचे 2F1 है, फिर F0 है, F2 और H है। अब आप इस फॉर्मूले को याद करके इसमें वैल्यू कैसे पुटअप करेंगे तो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको F1 चाहिए, मैं आपको निकाल के बता रहा हूं। F1 तो F का ध्यान रखिएगा, वो कुछ भी नाम दे, पर ये क्लास इंटरवल होता है, इसका कुछ भी नाम दे, इसको आप F बोलते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। वहां पे CI और F लिखा नहीं आएगा, वहां हो सकता है ऊपर कोई हेडिंग हो सकती है, कोई टॉपिक का नाम दे सकते हैं, वो कुछ भी दे, पर आप ध्यान रखिएगा ये हमेशा क्लास इंटरवल कहलाता है। और जो दूसरा टेबल है वो कहलाता है F यानी कि फ्रीक्वेंसी। ठीक है, चलिए तो अब आपको करना क्या है। F के टेबल में आप देखिए, F के टेबल में जो आपको सबसे बड़ा नंबर दिखे, सबसे बड़ा नंबर, उसको आप F1 बोलेंगे। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आप F1 निकालेंगे, F के टेबल में जाएंगे, F के टेबल में जो सबसे बड़ा नंबर दिख रहा होगा वो आपका कहलाएगा F1। ठीक है, फिर उसके ऊपर वाले नंबर को आप ले लेंगे F0, उसके नीचे वाले नंबर को आप ले लेंगे F2। चलिए F1 F0 F2 मिल गया। अब बारी आती है L1 की। L1 को आप बोल भी सकते हैं लिमिट 1। तो जो सबसे बड़ी वैल्यू आपने देखी है उसके सामने दो लिमिट होती है, इसको लिमिट 1 बोलते हैं, इसको लिमिट 2 बोलते हैं। तो अपने को लिमिट 1 लेना है, यानी कि आपको 3 लेना है। ठीक है, चलिए L हो गया। अब अच्छा H, तो H बहुत आसानी से, H आपका ये जो क्लास इंटरवल होता है जिसको अपन हिंदी में वर्ग अंतराल बोलते हैं, आप देखिए इसमें कितने कितने का गैप है। 1 के बाद 3 आ रहा है, मतलब कितने का गैप है, 2 का। देखिए ना, 1 के बाद 3 आया, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 है, 7 के बाद 9 है, मतलब ये क्या है, गैप है। ध्यान रखिएगा, ये बताता है कि 1 से लेके 3, 3 से लेके 5, 5 से लेके 7, 7 से लेके 9 और 9 से लेके 11। तो फिर मैं आपको बता दूंगा F का सबसे बड़ा नंबर जो होगा वो आपका होगा F1, उसके ऊपर F0, उसके नीचे F2, इसके सामने होगी वो लिमिट 1 और इनके बीच का गैप होगा वो क्या होगा, H होगा। आसानी से अब हम इसे फॉर्मूले में पुट करके देखिए कैसे वैल्यू निकालते हैं। हाँ चलिए देखिए, तो इसको एक कॉर्नर में कर देते हैं। मैं यहाँ साइड में सॉल्यूशन कर रहा हूँ, ये मैं आपको एक अलग बॉक्स बना के बता दिया है। ये वैल्यू का है, ये टेबल का हिस्सा नहीं है, ये नॉर्मल है। चलिए वैल्यू रखते हैं। Z बराबर L1 रखा 3 प्लस F1 8, F0 7, नीचे 2 का F1, यानी इनके बीच में इंटू होता है, ध्यान रखिएगा, यानी F1 से इंटू F0 आपका कितना रखना है 7 और आपका F2 कितना है 2 और इस पूरे का इंटू H यानी कितना है आपके पास 2 है। अब मैं आपको सॉल्यूशन का तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे माइनस, अच्छे से सुनिएगा, पहले माइनस फिर इंटू और फिर माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो इसको प्लस करिए, लेकिन साइन का आएगा माइनस का। एक बार फिर देख लीजिए, पहले माइनस फिर इंटू और फिर माइनस माइनस प्लस। 1 वैसे ही 16 में से 9 गया तो बचा 7 इंटू 2। ध्यान रखिएगा, इसमें इसको करा माइनस, इसको करा इंटू, इसको करा माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का आएगा। तरीका ध्यान रखिए, पहले माइनस फिर इंटू फिर प्लस, लेकिन साइन का आएगा माइनस का। चलिए उसके बाद अब इसका इंटू ऊपर कर दीजिए, 2 1 2 अपॉन कितना 7। चलिए यहाँ साइड में करके बता रहा हूं, इसका ले लीजिए एलसीएम। एलसीएम आएगा 7 क्रॉस इंटू 7 का 3 से 21, 1 का 2 से 2,
यानी 23/7। अब आपको बस 7 से 23 में कर देना है डिवाइड। 7 3 ज़ा 21 कैंसिल, 2 पॉइंट लगा के 0, 7 2 ज़ा 14 कैंसिल 6, एक 0 अपने मन से बढ़ा दीजिए और 7 8 ज़ा 56 काफी है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट यानी 3.28। ये आपका मॉड हो गया, आसानी से आपको मॉड मिल जाएगा। तो ये रहा आपके लिए मॉड यानी कि बहुलक। तो आज के टॉपिक में हमने आपके लिए मीन लिया, मॉड लिया। वीडियो पूरा अच्छे से अगर समझ आया हो तो लाइक कर देना और मेहनत करके और क्वेश्चंस लेना, सॉल्व करने की कोशिश करना। अगर आपको कोई क्वेश्चन हमसे पूछना हो या कुछ करना हो तो कमेंट बॉक्स में आप हमें लिख के बता सकते हैं या हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, वहां पर भी आप हमें बता सकते हैं जो भी आपके डाउट्स हो, जो भी कुछ हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल से पहली बार जुड़ रहे, पहली बार अगर वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। थैंक यू।